प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी काव्य के अंतर्गत आज कक्षा 12 के बच्चे पढ़ेंगे श्रद्धा और मन। श्रद्धा और मन का 6 भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज 7वां भाग इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यानी 7वां भाग की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग पहले इस पद को देखें, उसके बाद इसकी व्याख्या को हम बताते हैं। कहा अगंतुक ने सच ने, अरे तुम इतने हो गरीब, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा है आशा का हालात। तो बच्चों, यह श्रद्धा और मनु कामायनी से लिया गया है और इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का एक कामायनी महाकाव्य है, उस महाकाव्य से श्रद्धा और मनु उद्धृत है। तो आप लोग देखिए। कहा अगंतुक ने इसने, अरे तुम इतने हो अधिक। फिर उसके बाद अगंतुक अर्थात श्रद्धा, स्नेह पूर्वक, स्नेह यानी स्नेह के साथ, यानी साथ में जैसे प्रेम होता है तो एक दुलार के साथ प्रेम होता है, तो स्नेह अर्थात अगंतुक अर्थात श्रद्धा ने स्नेह पूर्वक कहा। किससे कहा? मनु से। तुम इतने हो अधिक, हे मनु, हे अगंतुक, हे अपरिचित। कहा हे मनु, हे अपरिचित, तुम इतने क्यों अधीर हो, तुम इतने को दुखी हो। अधीर का अर्थ दुखी। अधीर का अर्थ वही होता है जो अपने धैर्य को छोड़ दे। धीर का धैर्यवान, अधीर का जिसका धीरज समाप्त हो जाए, धैर्य समाप्त हो जाए। फिर एक अर्थ में कहा अगंतुक ने इसने, अरे तुम इतने हो अधिक। उस अगंतुक श्रद्धा ने अपरिचित मनु से कहा, क्या कहा? स्नेह पूर्वक कहा कि तुम इतने क्यों अधीर हो, तुम क्यों अपने धैर्य को छोड़ दिए हो, अर्थात धैर्य धारण करो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुम हार बैठे जीवन का दाव, तुम अपने जीवन के मूल्यों को गंवा बैठे हो, अर्थात तुम अभी जिंदा हो, तुम्हें अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। तुम हार मानकर तुम क्यों बैठे हुए हो, अर्थात उठो और अपने जीवन के कार्य को पूर्ण करो। क्यों? जीतते मरकर जिसको वीर। इसी जीवन को वीर योद्धा लोग मर करके भी अमर कर देते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को ऐसे जगह लगाओ जिससे तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हें लोग याद करें। फिर आगे देखो। कहा अगंतुक ने इसने, अरे तुम इतने हो अधिक, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको भी। उस अगंतुक अर्थात श्रद्धा ने मनु अर्थात अपरिचित अर्थात मनु से कहा। कैसे कहा? स्नेह पूर्वक कहा कि हे मनु, तुम क्यों दुखी पूर्वक बैठे हो और क्यों अपने धैर्य को खो दिए हो और अपने जीवन से क्यों छुटकारा पाना चाह रहे हो, अर्थात अभी तुम्हारा जीवन जीने का अभी बहुत समय है। ऐसा नहीं, तुम ये सोचो जो मैं जी कर क्या करूँगा। इसी जीवन को, अपने जीवन को ऐसे लगाओ कि लोग तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हें याद करें। जिस तरह बड़े बड़े योद्धा वीर लोग मर करके भी अपने नाम को रोशन कर जाते हैं, जिस तरह बड़े बड़े योद्धा लोग भी मर करके अपने जीवन को रोशन कर जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। तो ऐसे काम करो जो न रहने पर भी, अगर तुम इस धरती पर न रहोगे तब भी तुम्हें लोग याद करें। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद,
तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा है आशा का आह्लाद। करे तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या ही करना जीवन का सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है जीवन पाए हो अब पूरा जीवन तप में लगा दो, सब कार्यों से मुक्ति लेकर संन्यास धारण कर लो, तपस्वी जीवन जियो, ऐसा नहीं है। करुण है क्षणिक दिन अवसाद, ये तो जो तुम्हारा जीवन है यह दुख का कारण क्षणिक है। यह अवसाद अर्थात दुख का कारण क्षणिक है, अर्थात अल्प है। करुण का शोक का कारण, दुख का कारण ये क्षणिक मात्र है। केवल तपस्या ही करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा जीवन मिला है तो ऐसे कर्म कर जाओ, इस शरीर से ऐसे कर्म कर जाओ कि तुम्हारे इस जीवन को लोग याद करें, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा है आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा से है भरा, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जनजीवन तरल आकांक्षा से अर्थात सब चीज़ों से पर्याप्त है। संपूर्ण वस्तुएं तुम्हें यहाँ मिलेंगी, तुम जो भी इच्छा करोगे वह तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन इच्छा भी करने से नहीं, उस पर तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा। सो रहा है आशा का आह्लाद। आशा रूपी प्रसन्नता, आह्लाद का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता। तुम्हारे आशा रूपी किरण तुम्हें पुकार रही है, अर्थात आशा रूपी किरण को जगाओ और पूरे संसार को प्रसन्नचित कर दो। फिर आगे देखें, ये केवल तपस्या करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस जीवन को ऐसे कर्म में लगाओ जिससे तुम्हारा जीवन अमर हो जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। यह दुख, यह शोक और यह दुख एक क्षणिक मात्र है, आया है फिर चला जाएगा। इसके पहले खुश थे फिर दुखी हुए, फिर इसके बाद तुम अब खुश होगे। ये क्षणिक मात्र है, दुख आता है और चला जाता है, फिर उसके बाद सुख ही सुख है। तरल आकांक्षा, ये पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड संपूर्ण आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अगर तुम जो भी इच्छा जागृत करोगे वे तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस सो रहे आशा को जगाओ और अपने जीवन को सुखमय बनाओ और अपने जीवन को आह्लादित करो, अर्थात सुखमय बनाओ। तो बच्चों, एक पद और लिखने के बाद उसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाके शीघ्र, सुख है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो प्यारे बच्चों, अब इस पद की व्याख्या सुने। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। फिर अगंतुक जो श्रद्धा है मनु से कह रही है, हे अपरिचित, हे मनु, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन की श्रृंगारिता कभी बासी फूलों से नहीं होती। अर्थात प्रकृति जो है कभी बासी फूल अर्थात जो फूल मुरझा गए हैं उन फूलों से प्रकृति अपने यौवन का श्रृंगार नहीं करती, बल्कि नई नई जो कलियां निकलती है उस कलियों से जो फूल निकले होते हैं, उन कलियों से जो फूल बने होते हैं, उनसे प्रकृति के यौवन का श्रृंगार होता है। प्रकृति का सौंदर्य उससे बढ़ता है, न कि मुरझाए हुए फूल से। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये कह रही है अगंतुक अर्थात श्रद्धा, जे हे मनु, आप चेहरे को मुरझाए हुए बैठे हो, इससे प्रकृति का निर्माण, प्रकृति की सौंदर्यता नहीं बढ़ेगी, बल्कि अपने जीवन को ऐसे कर्म में लगाओ जो प्रकृति के श्रृंगार का भी काम करे और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए। फिर आगे देखें, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाके शीघ्र, सुख है उनकी धूल। ये बासी फूलों से प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे फूल
बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र क्या होता है, डाली से टूटकर और जमीन पर पड़ जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बाद में क्या होता है, वो धूल में धूसरित होकर समाप्त हो जाते हैं। बाद में वे धूल में मिल जाते हैं, पैरों तले दब जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कह रही है इसी तरह तुम ऐसे रहोगे, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। बाद की जो पीढ़ी आएगी तुम्हारा नाम तक नहीं जानती रहेगी, तुमको भूल जाएगी। और यही तुम फूलों के तरह अगर विकसित अवस्था में रहोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद करेगी। फिर एक बार देखो, एक अगंतु जो श्रद्धा है परिचित मनु से कह रही है कि हे मनु, प्रकृति के यौवन के श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होते, क्योंकि बासी फूल अपने डाली से टूटकर पृथ्वी पर पड़ी रहती है, पड़ जाती है, कुछ ही क्षणों में पड़ जाती है और उसके बाद वे धूल में धूसरित होकर समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा वह प्रकृति के सौंदर्य को क्या बिखेरेगा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार क्या करेगा। फिर आगे आप लोग देखें, एक तुम या विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। फिर श्रद्धा कर रही है मनु से, एक तुम या विस्तृत भूखंड, एक केवल मात्र प्राणी तुम हो। यह क्या, विस्तृत भूखंड या विशाल भूमंडल है, विशाल भूखंड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और एकमात्र प्राणी तुम बचे हो, क्योंकि जल सभी पूरे पृथ्वी के प्राणी जलमग्न होकर समाप्त हो गए थे, केवल तुम ही एकमात्र प्राणी बचे हो। प्रकृति वैभव से भरा आनंद। फिर ये जो जल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पूरी प्रकृति अपने वैभव से संपन्न हो जाएगी, अर्थात फिर पौधे उगेंगे, पेड़ बनेंगे, फिर पेड़ों पर, फिर उनके डालियों पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, नई नई पत्तियां उगेंगी, अर्थात पूरी पृथ्वी फिर अपने सौंदर्यता से परिपूर्ण हो जाएगी। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इस प्रकार पूरी प्रकृति जो है अपने सौंदर्य के वैभव से परिपूर्ण हो जाएगी। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए इस पृथ्वी का भोग करो। कर्म करते हुए अपने कर्मों को करते हुए पृथ्वी का भोग करो, अर्थात अच्छे कर्म करते हुए पृथ्वी का भोग करो। अर्थात तुम्हें भोग कहाँ करने जाना है, पृथ्वी पर। अर्थात भोग का अर्थ है पृथ्वी से ही तुम्हें अन्न मिलेगा, पृथ्वी से ही तुम्हें फल मिलेगा, पृथ्वी से ही तुम्हें जल मिलेगा। अर्थात ये बात हो रहा है कि भोग करो, अर्थात इस पृथ्वी को के जो भी पृथ्वी से तुम्हें मिल रहा है उसको पान करो, उसको ग्रहण करो। और लेकिन कैसे, कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, और फिर उसका भोग करते हुए इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से जो भी वस्तुएं तुम्हें मिल रही हैं उस वस्तु का भोग करते हुए तुम फिर अपने अच्छे कर्म को करो। यही बात बताई है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, यही जड़ और चेतन का आनंद है कि इस जड़ रूपी पृथ्वी में तुम चेतना भरो, अर्थात पूरे पृथ्वी पर किलकारियों से भर दो। छोटे छोटे किलकारी रूपी पुष्पों को जागृत करो, अर्थात तुम इस पृथ्वी पर कर्म करते हुए प्रकृति का भोग करो और जिससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। यही जड़ चेतन का आनंद। इसी तरह जड़ और चेतन का, जड़ का अर्थ होता है
स्थिर होना, चेतन का अर्थ है चेतनशील होना। जिसमें जीवन है वही चेतन है, जड़ है जो स्थिर है। फिर आगे देखो, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। सिर्फ केवल श्रद्धा कर रही है, हे मनु, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो मात्र तुम ही एक प्राणी जीवित बचे हो। और फिर यह बाद में पृथ्वी अपने पूर्ण वैभव से संपन्न हो जाएगा, अपने यौवन की श्रृंगारता से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए तुम कर्म करते हुए इन प्राकृतिक वस्तुओं का भोग करो और फिर भोग करते हुए अपने अच्छे कर्मों को करो। अर्थात मनुष्य का जीवन क्या हुआ? मनुष्य का जीवन मिला है तो तुम परिवार बनाओ, परिवार बनाओगे तो बच्चे होंगे, बच्चे की पूरी किलकारियाँ पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी और उन्हीं से तुम्हारे वंश का विकास होगा। यानी श्रद्धा मनुष्य ये कहना चाह रही है। यही जड़ चेतन का आनंद, यही जो है ईश्वर की यही कीर्ति है। और इसी जड़ से तुम्हें चेतना रूपी आनंद को प्राप्ति होगी। अर्थात इस जड़ रूपी स्थिर है इस समय, जो जड़ रूपी स्थिति है, वो जड़ रूपी स्थिति में चेतन लाओ, अर्थात जीवन लीला को पूर्ण करो और तब तुम्हें आनंद मिलेगा। अर्थात जीवन रूपी कलियों को खिलाओ तब तुम्हें आनंद मिलेगा। जीवन रूपी फूल की किलकारियों को फैलाओ तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, आप लोग इस पद की व्याख्या को सुने हैं। हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले वाले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।